हालांकि हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन क्लास के अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा। सपोज कीजिए कि आप 9th क्लास में हो, तो कोई भी पर्सन, शायद ही कोई पर्सन होगा जो ऐसा सवाल पूछेगा, आप बोलेगा क्या, इसका फैक्टराइजेशन करो। क्यों जानते हैं? क्योंकि फैक्टराइजेशन में इक्वल टू में 0 आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 होता है वही फैक्टर होता है। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। नाउ एक्स का कोई मान ऐसा नहीं होगा, एक्स का कोई मान ऐसा नहीं होगा जो मैं एक्स के जगह पे भरूंगा ना, उसको मैं 1 में जोड़ूंगा तो 0 देगा, यानी कि एक्स का कोई मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। फैक्टर जो होता है इस पर सेट करते हैं अपने लोग, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा नो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल, परमय और अपरमय संख्या को मिलकर क्या होता है? रियल नंबर। तो यहाँ पे कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो मैं एक्स के जगह पे रखूंगा, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो मैं एक्स के जगह पे रखूंगा, ठीक है। तो वो हमें एक को उसमें जोड़ेंगे तो हमें वो बराबर दे देगा, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन बनेगा तो ये भी सवाल। अब ये सवाल कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, अपना लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप हो तो आपके लिए उतना नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करते हैं, ठीक है, सब तरह का स्टूडेंट होता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि ये सवाल में रियल नंबर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बराबर के इधर चला गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। क्लियर? तो फिर यहाँ पे एक्स, फिर ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ जाएगा रूट में, सही बात है। यहाँ पे ये तो छुपा हुआ है, और ये प्लस माइनस है क्योंकि स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, तो इसका 2 रूट निकलेगा, तो प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसको ये दे दूंगा। तो आयलर नाम के मैथमेटिशियन थे, ठीक है। आयलर बोलो या यूलर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये होता है स्पेलिंग, ये यूलर, ठीक है। यूलर नाम के क्या थे? मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर का डिस्कवर किया, लैटिन शब्द है, ठीक है। लैटिन का शब्द हुआ कौन? आयोटा, ठीक है। आयोटा हुआ, आयोटा। उन्होंने इनका कंसेप्ट दिया, आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है, या तो स्मॉल आई से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस दे देंगे, ठीक है। रूट अंडर आई है, तो ये तो रियल नंबर तो है नहीं, ठीक है, तो रियल नंबर है नहीं, तो यानी कि एक्स के जगह पर कुछ ऐसा इमेजिनरी नंबर देंगे, उसको मैं 1 से प्लस करूंगा तो वो हमें 0 दे देगा। तो उसी इमेजिनरी नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? आई लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि वो क्या होता है? आई स्क्वायर अगर पूछेगा तो आपको कोई -1 होता है, ठीक है, और सिंपली आई पूछेगा तो आपको ये रूट अंडर 1 होता है। याद कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन, यानी कि प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। नाउ ये हो गया। तो देखिए ये वो वैसा आपको ये ऐसा नहीं पूछेगा कि यूलर का पे आयोटा, ये सब उतना नहीं आपको बोलेगा, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये आपको क्या पूछता है? ऐसे पूछेगा, ठीक है। और इस पर रियल नंबर आपको अप्लाई करना है, इतना समझिए। फैक्टर में क्या अप्लाई करना है? रियल नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस दे देंगे तो रियल नंबर तो कोई अप्लाई नहीं होगा, तब हम कुछ दूसरे ग्रह से, इस ग्रह पे तो रियल नंबर है, तो दूसरे ग्रह से, जिसका मतलब एक दूसरे ग्रह से मैं एक इमेजिनरी नंबर लेके आया हूँ, उसको मैं क्या बोला? आयोटा बोला, तब वहां पे आयोटा शुरुआत होगा, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वही रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा। आप ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इमेजिन होता है ना, तो इमेजिन ऐसे होता है, तो इसलिए, ठीक है। यूलर दिए इस कॉन्सेप्ट को, याद हो दिक्कत? अच्छा, ठीक है। यानी कि ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि रियल नंबर नहीं है, ना पर में है ना अपर में है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या चीज में डिनोट करते हैं, क्या चीज से सॉल्व करते हैं? कॉम्प्लेक्स से। तो इस तरीका से है, यानी कि प्लस वेरीफाइड नहीं होगा फैक्टराइजेशन के, अगर होगा भी तो आपको थोड़ा सीनियर लेवल में माइंड चलाना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर वगैरह। तो उसी प्रकार मान लीजिए ये है, ये तो बनाने के लिए दे देगा तो हालांकि मैं बना दूंगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसा पूछे ना, क्या होता है कि जिस हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन पूछे ना, उस हिसाब से आप उसको बना देना है, ठीक है। तो पहली बात तो 9th लेवल में अगर आप हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पहली बात कोई पूछेगा नहीं। अगर मान लीजिए भाई जब पूछ दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप क्या करना?
यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला मैं ऐसे करके इसको मैं इससे तोड़ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप देखते जाइए, आराम से मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 2 दूना 4, प्लस तो प्लस और 2 दूना 4, आराम से तोड़ सकता हूँ ना। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर माइनस है तो ये आपको यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, तो ऐसे होता है फार्मूला, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी, तो बी की जगह पर ये है ए प्लस बी, हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया आपका। नाउ ए प्लस बी, नाउ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए की जगह पर ये पूरा, देखिए ये स्क्वायर हटा दिए तब तो ये बच गया, लेकिन ये स्क्वायर हटाने के बाद तो ये हुआ ना, तो ए की जगह पर मैं ये दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इसके आगे, नाउ इसके आगे मैं ऐसे करके इसको तोड़ सकता हूँ, ऐसे करके तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसके आगे भी मैं इससे तोड़ूंगा, तो इसे तोड़ूंगा, हो गया। तो ये आपको किसके जैसा लग रहा है देखने में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला, तो ए प्लस बी, ए प्लस ये बी, ये आपका पूरा बी हो गया, ये आपका पूरा ए हो गया, फिर इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे लिख देता हूं, आराम से सॉल्व करते जाइए, बस हो गया, हो गया। तो आप यहाँ पर भी फॉर्मूला इसको इस पर सेट कर सकते हो, या तो पूरा इस टाइप का मैंने इसको क्या किया, बना लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई टेंशन वाले ये था ना, इस पर मैं इसे सेट करूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, प्लस यहाँ भी 4 लगा दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे x दे देंगे और यहाँ पे 2 दे देंगे, हो 2 चौके 8, तो x का ये जो है इसको मैं 4 बार लिखूंगा, 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4, तो बेस सेम है, तो एगो x दे देंगे, या सुनो गुना में पावर जुड़ता है, 2 4 6 8, तो 8 दे दूंगा, देखिए इसको तोड़ के आ गया, प्लस प्लस 1 तो यहाँ पे दे देंगे, तो हो गया ये, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये हो गया, अब इसको सेम टू सेम इस पर आप लोग क्या करना, अप्लाई कर देना, और जहाँ एक 2 लाइन बना के उसके बाद आंसर कर देना, क्योंकि चलो भाई आप हमको ऐसा पूछे तो हम भी आपको आप ही के जवाब दे, यानी कि खरबूजा को देखिए खरबूजा रंग बदलता है, तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो आपको मैंने बताया आप इसको बना दीजिएगा, हालांकि आप ऐसे भी इसको तोड़ सकते हो, एक है, ठीक है। तो इमेजिनरी सब का बात नहीं करते हैं, सिंपल में इसको ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, हो गया। इसका भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अभी मैंने नहीं बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab ऐसे करके आप तोड़ के इसको रख सकते हो, हालांकि आपको ऐसा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अगर पूछता है तो आप कॉम्प्लेक्स का सहारा लोगे, इमेजिनरी नंबर का सहारा लोगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो यानी कि ये सब आपको नहीं कोई पूछने वाला है, अगर पूछेगा तो आपको इस हिसाब से बना देना है, ठीक है। अच्छा नाउ तो मुद्दा का क्वेश्चन क्या है, ये आपको नॉर्मल है, ये आपको 9th लेवल में हर कोई पूछ सकता है, क्योंकि इसके इक्वल में मैं 0 दूंगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये रियल नंबर पे सेट हो जाएगा, क्योंकि x का मैं ऐसा वैल्यू निकलेगा जो मैं उसका पावर 8 करूंगा और 1 को उसमें से घटाऊंगा तो हमें 0 दे देगा, तो ये वैलिड है, दिस इज वैलिड, ठीक है। वो क्या था, इनवैलिड था, रियल नंबर के पर्सपेक्टिव से क्या था, वो इनवैलिड था, ये रियल नंबर के पर्सपेक्टिव से क्या है, वैलिड है। तो वैसा सब यहाँ पे प्लस वाला बनाइएगा तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी सब का आपका सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल में जैसे मैंने फॉर्मूला से बताया वैसे आप इसको सेट कर दो, हो गया। नाउ तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा,
तो वही चीज़ है, इसको मैं इंक दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा सोल्यूशन, और इसे मैं ऐसे करके, सॉरी, इसे मैं इसको ऐसे करके उतारूंगा। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे यहाँ पे आप ऐसे करके मैं इसे लिख सकता हूँ, 2 चौके 8, आराम से लिख सकता हूँ, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे 4 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप यहाँ पे 2 दे देना, ऐसे यहाँ पे 4 दे देना, ठीक है। कोई एक तरीका बनाना, जो मैं बना दूंगा ना तो उसका ठीक अपोजिट आपको बनाना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए तो मैं ऐसे वाला अपने बनाता हूँ, यहाँ पे 4 दे देता हूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, तो होबे करेगा। नाउ अब उस पर भी सेट करके बनाना, जो मैंने उसको उल्टा पुल्टा करके, बात तो बराबर हुआ ना। चलिए, और नहीं आंसर आएगा तो आपको मैं कमेंट कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सेम टू सेम, ये किसके जैसा लग रहा है देखने में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लगाऊंगा फार्मूला ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, एक जगह पर ये पूरा ना है, देखिए मैंने मिटाया ना, ये पूरा है, क्या मिटाया, ए मिटाया, एक जगह पर पूरा था, ठीक है। प्लस बी, तो बी की जगह पर ये है, अच्छा कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर ए माइनस बी, तो एक जगह पर ये, फिर अगेन पूरा, ठीक है, माइनस बी, तो बी की जगह पर ये, कोई दिक्कत ना। इससे मैं वही का वही उतार दूंगा, हो गया ना। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक प्रीवियस वाले सवाल जैसा। इसे ठीक पीछे में वीडियो जो मैं अपलोड किया ना, उसको मैं अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, उसी जैसा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो 2 2 4, फिर तो एक तो आप लिखो, एक को तो कितना बार भी कुछ भी लिखोगे तो एक ही होगा, ठीक है। अच्छा हो गया ना, फिर बराबर इसको मैं वही का वही उतार दूंगा, ठीक है। अच्छा हो गया, क्यों, देखिए प्लस वाला है ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे उतार दिया। हालांकि आप इसको भी देखो, तोड़ने का नहीं है, मैंने क्या बताया, हर सवाल का जवाब आप इसको बना भी सकते हो। अब मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल ये देखो, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे फिर वही चीज, यहाँ यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए यानी कि क्या, ये देखिए पूरा, ये पूरा क्या था जिसको मैंने मिटाया, ए था, तो ये इसको इन्हें पर लाना, ए स्क्वायर ने पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा ए है, इसका तो यहाँ ना है। अच्छा ये हो गया ना, इसे मैं फिर से उतार दूंगा। अभी डिब्बा से आप निकाल दो, डिब्बा से इसको क्या करो, निकाल दो। यहाँ देख लीजिए। नाउ अब इसके आगे इसको तो मैं ऐसे उतार दूंगा, इसको उतार दूंगा। अब इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, कैसे, ऐसे था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक्स और ए, मैंने डिब्बा में नहीं दिया, पता बराबर को ना, तो डिब्बा में मैंने नहीं दिया। फिर इसको मैं ऐसे उतार दूंगा, ये हो गया, ठीक है। और एक को 2 बार लिखेंगे तो नहीं, सॉरी, इसका तो फॉर्मूला ना लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ भी होगा उल्टा पुल्टा, क्योंकि गुना है ना, तो इसलिए दिस इज आवर आंसर। और इससे आगे बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट टीचर साहब, इसके आगे भी बना देते हैं। कैसे बना देते हैं इसके आगे, इस टाइप का देखो, ऐसे करके मैंने बोला ना, कुछ नहीं, तोड़ तो आगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहीं तक बनाने का, ठीक है। अब इसको तोड़ देता है, इसको छोड़ देता है, तब तो इसको भी तोड़ दो, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा है, सफिशियंट है ये हो गया। इसको आप ऐसे करके 2 दे दो, फिर प्लस 1 दे दो, स्क्वायर लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। फिर इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको इस पर सेट कर दो, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वो बनाने का, ठीक है। तो हो गया, यहीं तक आंसर दीजिएगा, ठीक है, फालतू में, क्योंकि उसका जो आंसर दीजिएगा फिर घूम फिर के यही आ जाएगा। चलिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना समझना है कि जो ये हुआ, तो
इसका 1 2 3 4 4 फैक्टर हो गया, इसका बस हो गया। दिस इज आवर आंसर। यानी कि ये हुआ। तो यहाँ पे होता है कोशंट, होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पे होता है रिमाइंडर, और यहाँ होता है आपका इतो हो गया आपका डिविडेंड, इसको डिवाइजर। तो डिवाइजर की जगह पर मैंने ये रखा, भाग दिया तो से 0, फिर ये रखा भाग दिया तो से 0, फिर ये रखा भाग दिया तो से 0, फिर ये रखा भाग दिया तो से 0। ठीक है, यानी कि मेरा सवाल सही है। ठीक है, चलिए, तो कोई पर्सन या कोई भी आपका जो भी स्टूडेंट होगा या टीचर होंगे या बुक में या कहीं पर देखिएगा, तो इसके आगे भी सॉल्व क्या रहता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहीं तक बनाना, क्योंकि इसको सॉल्व क्या कर देता है। ठीक है, अब तब तो इसको भी करो, सब घुमा फिरा के यही आ जाएगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना। यही ठीक है। थैंक यू।